जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि अप्रैल मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक न डालते हैं ग्रह गोचर पर और मुख्य त्योहारों पर। लेकिन इससे पूर्व आपको नव वर्ष की सन 2079 की संवत 2079 की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए यह वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि के साथ आपका यह वर्ष बीते, इसी कामना के साथ आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 2 तारीख को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और संवत 2079 का भी प्रारंभ है और 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 10 तारीख को रामनवमी है और तारा मां की जयंती है, 12 तारीख को कामदा एकादशी है, 11 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा है और 30 तारीख को शनिवारी अमावस्या है। इस माह सभी ग्रह, चाहे राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, सभी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। और जब स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित जीवन में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। वह क्या उथल पुथल होगी जानेंगे और मुख्य ग्रहों को जानेंगे। और अगर ज्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उन तारीखों को आप अवश्य नोट कर लीजिएगा जिन तारीखों को आपको विशेष सावधान रहना है। भूल कर भी उन तारीखों को कार्य मत करिएगा, क्योंकि हमसे भूल चूक गलती होगी, मानसिक तनाव हमको रहेगा, हम कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, क्योंकि यह ग्रहों की माया है। यह ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं और उनका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ ही रहा है। हम ये नकार नहीं सकते। सूर्य की गर्मी हमको अवश्य, किसी को ज्यादा लगती, किसी को कम लगती, यह सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। आइए अब उन ग्रहों को जानते हैं। पहले मिथुन राशि में कि राहु देव कहां बैठे हैं। राहु देव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। मैं आपको, क्योंकि ये राहु देव 12 तारीख को मेष राशि में आ जाएंगे और जब मेष राशि में आ जाएंगे तो निश्चित पहले 13 तारीख तक राहु देव जब द्वादश भाव में रहेंगे तो उसके प्रभाव अलग आपने देखे ही हैं अपने पिछले समय में। और यह जब 13 तारीख के बाद एकादश भाव में आ रहे हैं तब क्या करेंगे चमत्कार। तो आइए उन चमत्कारों को देख लेते हैं जब ये राहु बदल रहे हैं, अर्थात राहु देव बदल रहे हैं। राहु कहना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक ग्रह हैं ये। जितने भी जीवन में तरक्कियां हैं, उन्नतियां हैं, धोखे हैं, वो सब राहु देव के हैं। तो इसलिए उन्हें हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें। और राहु देव जी एकादश भाव में आ रहे हैं तो आपके आय स्थान पर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आय स्थान को अचानक एकदम से बढ़ा देंगे, चमत्कारिक रूप देंगे। जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके लिए यह माह चमत्कारिक होने जा रहा है। और यहीं से ही यह पंचम दृष्टि से जब तृतीय भाव को देखेंगे तो तृतीय भाव किसका है? हमारे आस पड़ोस का है, भाई बहनों का है। तो प्रगाढ़ता देंगे, प्रेम देंगे, अचानक उनके साथ मित्रता आपकी हो जाएगी। जो टूटे हुए रिश्ते हैं वे जुड़ जाएंगे निश्चित। और आपकी छोटी छोटी शुभदायक यात्राएं प्रारंभ हो जाएंगी। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित आपका यह रास्ता खुल जाएगा। आप कहेंगे ये अचानक हमारे साथ क्या हुआ। निश्चित यह भाग्य उदय होने जा रहा है। एक अकेले राहु की अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे। और यहीं से ही राहु देव जब पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो यह संतान का भाव है। लेकिन हां, संतान से आपको लाभ तो अवश्य देंगे, निश्चित देंगे। संतान आपकी तरक्की करेगी, अचानक तरक्की करेगी, आशा से अधिक आपको लाभ मिलेगा, आपकी लॉटरी तक लग सकती है निश्चित। कोई रुके हुए कार्य हैं, कोई अटके हुए कार्य हैं तो वे अवश्य बनेंगे, अचानक बनेंगे, चमत्कारिक रूप से बनेंगे।
ऐसा होने जा रहा है। और यहीं से ही जब नवम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखेंगे, चाहे इधर से गिन ले चाहे इधर से गिन ले, मैं इधर से गिन लेता हूं इसको, सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो जो कि पार्टनरशिप का भाव है। हाँ, पार्टनर के साथ निश्चित आपका मतभेद पैदा होंगे, अलगाव होगा, तलाक तक की नौबत आ सकती है। और जो व्यापारिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी संबंध विच्छेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, धोखा हो सकता है। देखिए कहां आपको प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर राहुदेव आपकी जन्म पत्रिका में, मूल पत्रिका में अगर उच्च के हैं या शुभ है, तो यहां आपकी लॉटरी अवश्य खुलने जा रही है। ध्यान रखिएगा, सब शुभ शुभ होगा और आप कहेंगे ये क्या हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। ये आपने कई बार देखा होगा कि लोग रातों रात लॉटरी के साथ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर यह अशुभ आपकी कुंडली में हुए तो यह कंगाल भी बनाने में देर नहीं लगाते। तो इसलिए अपनी मूल पत्रिका में अवश्य जान लें और किसी योग्य विद्वान से अवश्य दिखा लें कि हमारे राहु की स्थिति क्या है या इस समय दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि राहु धोखे का कारक भी है और यह धोखा अदृश्य है। अदृश्य मतलब ऊपरी बाधाओं से भी जुड़ा होता है, अर्थात आपको अदृश्य शक्तियां आपको सहयोग देंगी अगर राहुदेव आपके साथ है। और अगर राहुदेव आपके साथ नहीं है तो यही अदृश्य शक्तियां आपको खींच लेगी। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव दशम भाव पर विराजित है, तृतीय भाव के स्वामी होकर के। और आपने पिछले माह जो देखा वही इसी माह आपके साथ होगा, लेकिन यहां से सूर्यदेव 14 तारीख को यह मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आय स्थान पर आ रहे हैं। अब यहां पर अब देखें आप कि सूर्यदेव भी 14 तारीख को आ रहे हैं, राहु देव भी जो है 12 तारीख को आ रहे हैं। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंतराल में दोनों देव, सूर्यदेव और राहु देव एकादश भाव पर जो कि ग्रहण लगा रहे हैं। और जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो निश्चित मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, आय के साधन में अचानक कमी हो सकती है या कोई धोखा आपको दे सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए जानेंगे। और क्योंकि सूर्यदेव अपनी ही राशि में है, लेकिन आपको तरक्की तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि राहु देव साथ में आ गए हैं। ध्यान रखिएगा, कोई सेन लगाने आ गया है। आप इस घमंड में बिल्कुल ना रहे कि मैं हूं, ये अहंकार जो है खत्म होने जा रहा है आपका। हो सकता है अगर राहु देव ने साथ दे दिया सूर्य देव का, तो आपको ध्यान रखिएगा जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वह विजय भी अवश्य हो जाएंगे और किस पोस्ट पे पहुंचेंगे आप स्वयं समझदार हैं। ये ग्रहों की माया है। अब अगर सभी ग्रहों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, और एक एक अगर डिग्रीज को लेकर चलूंगा तो भी बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से मिल सकते हैं। आइए उन तारीखों को पहले नोट कर लेते हैं जो कि एक सार्वजनिक है, जो बहुत ध्यान देने की बात है। 5 तारीख, 6 तारीख, 14 और 15 तारीख, 22 और 23 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है, 3 मुखी रुद्राक्ष दीजिएगा, काम्या सिंदूर लगाइएगा और एक माला, छोटा सा मंत्र है शौम ओम ओम ऊठा, उस मंत्र की जाप करते हुए और शिवलिंग पर अर्पण करके आ जाइएगा और अपनी प्रार्थना में लगाए। निश्चित रूप से मां कामाख्या की आप पर कृपा अवश्य होगी। और हाँ, व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई अगर तंत्र बाधा है और भी कई प्रकार की अगर ऊपरी बाधाओं से आप ग्रसित हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई पारिवारिक मतभेद है या तनाव हो गया है, अलगाव हो गया है या संबंध टूट गए हैं, तो निश्चित है आपके लिए यह मां कामाख्या का अचूक उपाय अवश्य कारगर होंगे। और इसको जानने के लिए
आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।